हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। आज की इस वीडियो में हम पाइथन कोडिंग की मदद से 1 मिनट टाइम फ्रेम के कैंडलस्टिक डेटा को 5 मिनट या 15 मिनट के टाइम फ्रेम में किस तरह से रीसैंपल कर सकते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। आपको याद ही होगा कि अपस्टॉक एपीआई के थ्रू हम 1 मिनट या 30 मिनट के टाइम फ्रेम की डेटा को ही हम फैच कर सकते हैं, राइट। हमें 5 मिनट या 15 मिनट की डेटा प्रोवाइड नहीं होती है, बट कई स्ट्रेटजीज बिल्ड करने के लिए हमें 5 मिनट या 15 मिनट की नीड होती है, राइट। तो दोस्तों यहाँ पे 5 मिनट और 15 मिनट के लिए किन फंक्शंस का यूज़ कर रहे हैं, इसके बारे में आप देखेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों आपको याद ही होगा कि कैंडल स्टिक के ओपन हाई लो क्लोज की डेटा से हम प्लॉट एलवाई फंक्शन यूज़ करते हुए हम कैंडल स्टिक चार्ट का क्रिएशन करते थे, राइट। तो दोस्तों यहाँ पे अगेन मैं प्लॉट एलवाई को यहाँ पर इंस्टॉल कर रहा हूँ, ठीक है। देन हम एनवी फॉर्मेट को भी यहाँ पे इंस्टॉल कर रहे हैं और प्लॉट एलवाई डॉट ग्राफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। प्लॉट एलवाई का जो ग्राफ ऑब्जेक्ट है, इस फंक्शन को मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ ऐसा जियो के नाम से। और आपको याद होगा कि निफ्टी बैंक का जो इंस्ट्रूमेंट की यहाँ पर आप देख सकते हो एनएससी इंडेक्स निफ्टी बैंक, ठीक है। ये निफ्टी बैंक का हमको इंस्ट्रूमेंट की यहाँ पर मिल चुका है, तो इसे मैंने इंडाइसिस की के थ्रू डिक्लेयर कर रखा है। और इसके बाद अगर आप देख रहे होंगे तो जब हिस्टोरिकल डेटा को किस तरह से हम फैच कर सकते हैं उसको पिछले वीडियो से मैंने बता रखा है, तो उसके सारे कोड्स भी ये एज इट इज़ मैंने कोड यहाँ पे टाइप कर रखा हुआ है। और यहाँ पर इस पर्टिकुलर जो एरिया देख रहे हैं, यहाँ जो बॉर्डर है, यहाँ पर दोस्तों हम किसी भी स्ट्रिप इंडेक्स स्टॉक का हम यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट की टाइप करते हैं जिसका हमको हिस्टोरिकल डेटा लेना होता है। तो यहाँ पर मैंने निफ्टी बैंक को इंडाइसिस की के थ्रू डिक्लेयर कर रखा है, ओके। देन यहाँ पर 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमको डेटा चाहिए और यहाँ पर हम 18/10/2024 का डेटा हमको चाहिए, ठीक है। तो कहाँ से कहाँ तक चाहिए, तो वो दोनों हमने सेम डेट रखा है, तो हमको 9:15 से 3:30 बजे तक का कंप्लीट डेटा यहाँ पे हिस्टोरिकल मिलेगा। इसके बाद दोस्तों सारे डेटा एज इट इज़ है। इसके बाद हमने यहाँ पर डेटा फ्रेम इंडेक्स 1 के नाम से क्रिएट कर रखा है जिसमें सारे डेटा हमको ओपन हाई लो क्लोज वॉल्यूम ओवाई सब मिलेंगे। देन हम यहाँ पर इंडेक्स 1 डॉट हेड इस तरह से हमने लास्ट प्रिंट कमांड दिया हुआ है, ठीक है। ये सब प्रिंट हमको चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों हेड 5 रखा तो जो टॉप के जो 5 डेटा है वो हमको मिलेगी, और यदि हम यहाँ पे टेल रखेंगे तो बॉटम की डेटा मिलेगी। तो चलिए मैं सबसे पहले तो इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ। ये मैंने ऑलरेडी इस फंक्शन को इंस्टॉल कर रखा है, इससे इसके टाइम वेस्ट नहीं करना। इसको हमने रन कर दिया, देख इंडाइसिस की ओके रन हो चुका है। देन इंडेक्स एनालिसिस जो हमने बनाया था, ठीक है, इसको भी रन कर देते हैं। तो देखिए दोस्तों हमको यहाँ पे टॉप के 0 1 2 3 4 5, ठीक है, तो टॉप की डेटा मिल रही है। बट दोस्तों जब हम कैंडल स्टिक का क्रिएशन करते हैं तो आपको याद होगा कि कैंडल स्टिक के क्रिएशन में हमको 9:15 से डेटा चाहिए, ना कि 15:30, ठीक है। जस्ट अपोजिट हो जाएगा ये। तो इस कंडीशन में हमको इसको अगेन इस इंडेक्स को ऐसा इन्वर्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर कैंडल स्टिक का क्रिएशन करना है तब हमें चाहिए, अगर नॉर्मल हमें कैंडल स्टिक नहीं चाहिए तो ये डेटा पर्याप्त है जो यहाँ पे मिल रहा है, क्योंकि हमको ये लेटेस्ट डेटा मिल रही है जो यहाँ पे प्रोवाइड हो रही है, ठीक है। बट हम यहाँ पे कैंडल स्टिक क्रिएशन करना चाहते हैं तो मैंने इस डेटा को इन्वर्ट किया हुआ है, ठीक है। -1 आप देख सकते हो, और इंडेक्स 1 जो है इसको मैंने इंडेक्स 2 के थ्रू डिक्लेयर करके इसका भी 5 डेटा चाहिए। तो चलिए मैं इसको भी रन कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर अगर आप ध्यान दे रहे होंगे तो यहाँ पे हमको 9:15 से डेटा मिल रहा है। और रिमेंबर दोस्तों जब हमें इन्वर्ट करना होता है या कैंडल स्टिक का क्रिएशन करना होता है या रीसैंपल करना होता है तो हमें इस इंडेक्स नंबर को रिप्लेस करने की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो मैंने इस इंडेक्स नंबर को मैंने रिप्लेस किया डेट टाइम, ठीक है। इंडेक्स 1 डॉट सेट इंडेक्स, ठीक है। सेट इंडेक्स क्या रखा है हमने, डेट टाइम, ठीक है। तो डेट टाइम हमारा इंडेक्स होगा, ठीक है। तो इसको मैंने इस 1 2 3 को रिप्लेस करके यहाँ पर इंडेक्स होगा, तो यहाँ पे इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू, ये हमारा कमांड रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसके बेसिस पे यहाँ पे हमको डेट टाइम मिल रहा है, ओपन हाई लो क्लोज वॉल्यूम और ओवाई, क्योंकि आपको पता ही होगा कि बैंक निफ्टी के स्पॉट में वॉल्यूम ओवाई नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे 0 हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए हमको 1 2 3 4 गायब हो चुका है, ठीक है। ये हमारे को इंडेक्स नंबर नहीं चाहिए था, तो ये हमारा कोड रन हो चुका है। देखिए यहाँ पे 9:15 और यहाँ पे देखेंगे तो ये 15:29 से मिल रहा था, बट हमको यहाँ पे 9:15 से मिल रहा है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे कैंडल चार्ट का क्रिएशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर फिगर एक फंक्शन होता है ग्राफिक्स ऑब्जेक्ट का, डॉट फिगर हमने डिक्लेयर कर रखा है। देन हम यहाँ पर कैंडल स्टिक के जो भी फॉर्मेट होते हैं ये आप देख सकते हो, उसको आप टाइप कर लीजिएगा। यहाँ पर जब हमको ओपन हाई लो क्लोज चाहिए होता है, ठीक है, तो उसके लिए हमको इंडेक्स का ओपन, इंडेक्स का हाई, इंडेक्स का लो, इंडेक्स का क्लोज, मतलब जो भी हमारा डेटा फ्रेम हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्योंकि हमने इंडेक्स 2 डिक्लेयर कर रखा है, ठीक है। इंडेक्स 1 को हमने पहले इन्वर्ट किया, फिर इंडेक्स 2 किया हुआ है, इसलिए यहाँ पे हम सारे इंडेक्स 2 का ही इंडेक्स 2 ओपन है, इंडेक्स 2 हाई, इंडेक्स 2 लो, इस टाइप से हमने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। देन हमने इसकी जो रेंज स्लाइडर होती है इसकी विजिबिलिटी को फॉल्स कर रखा है। देन अब हम इस कोड को रन करते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देख रहे होंगे तो कोड रन हो चुका है। यहाँ पे हमको चार्ट मिल रहा है, तो मैं पेन के थ्रू इसको थोड़ा सा इसको हम जूम कर लेते हैं, वेट।
यहाँ पर अगर आप देख रहे होंगे तो ये 1 मिनट के टाइम फ्रेम की सारी कैंडल मिल चुकी है। तो चलिए इसको हम ब्रोकर के चार्ट सेक्शन में देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे हमने निफ्टी बैंक का 1 मिनट के टाइम फ्रेम का डेटा इस साइड पे लिया हुआ है, लेफ्ट साइड पे। तो यहाँ पर आपको अगर ये वर्टिकल लाइन दिख रहा होगा ब्लू कलर में, ठीक है, तो ये डिफरेंट टाइम के सेपरेटर तौर पे देखिए। तो पहला कैंडल का आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का पैटर्न बना था, वो हमको यहाँ पर भी मिल रहा है। फिर 2 आपको ग्रीन सिग्नल्स मिल रहे होंगे, देखिए ग्रीन के। फिर कंटिन्यू आपको यहाँ पे 5 रेड सिग्नल्स मिल रहे हैं। सेम पैटर्न्स देख सकते हो यहाँ पर, ये 2 पैटर्न, ठीक है, इनगल्फ का पैटर्न बन रहा है वेरिस का। तो यहाँ पर अगर देखें सेम वही पैटर्न मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो कैंडल का एकदम परफेक्ट क्रिएशन हुआ है। चलिए लास्ट कैंडल भी देख लेते हैं, वेट। देखिए यहाँ पर लास्ट कैंडल कुछ हैमर टाइप का पैटर्न है। तो चलिए इसमें भी देख लेते हैं कि क्या हमको मिला है ब्रोकर के टर्मिनल में, वेट। देख सकते हैं सेम वही पैटर्न, इसके आगे हमको रेड मिल रहा है। तो यहाँ पर हमने एक प्रॉपर तरीके से कैंडलस्टिक का क्रिएशन किया। पहले हमने 1 मिनट के टाइम फ्रेम को प्रॉपर इन्वर्ट किया, कैंडलस्टिक का क्रिएशन किया, राइट। तो चलिए अब मैं इसको इस डेटा जो हमारा ये जो डेटा है इसको मैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम को 5 मिनट के डेटा में हम रिसैम्पल करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये वाला जो नेक्स्ट स्टेज है, अगेन हम इंडेक्स 1 याद रखिएगा, इंडेक्स 1 के सेट इंडेक्स में हम डेट 1 2 3 जो इंडेक्स नंबर होता है उसको हम रिप्लेस करें डेट टाइम से, ठीक है। इसके बाद ओपन हाई लो क्लोज का जो फॉर्मेट होता है, ओपन मतलब फर्स्ट होगा, हाई मतलब मैक्सिमम, लो मिनिमम, क्लोज को लास्ट वैल्यू रहेगी हमारी, और वॉल्यूम को हमको सम करना है, ओआई को भी सम करना है, ठीक है। क्योंकि ओआई कई बार प्लस भी होते हैं माइनस भी होते हैं, तो वो अपना ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाता है, ठीक है। इसके बाद हमने नेक्स्ट स्टेज किया हुआ है कि अब हम जो इंडेक्स 1 जो डेटा फ्रेम था फर्स्ट वाला, ठीक है, उसको हम इंडाइसेस 1 में डिक्लेयर करें, डॉट रिसैम्पल कर रहे हैं, 5 मिनट में हमको चाहिए, डॉट अप्लाई OHLC जो ये फॉर्मेट हमने क्रिएट किया उसको हम इस वाले कोड कमांड में हम टाइप करेंगे। तो इस कंडीशन में क्या होगा दोस्तों कि हमारा जो 1 मिनट का टाइम फ्रेम वो 5 मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पर दोस्तों हमने ये सारे विड्स कॉलम का यूज़ केस किया, अगर जरूरत ना हो तो आप हटा सकते हो, क्योंकि हमको मैक्सिमम कॉलम रोज देखने होते हैं। कई बार क्या होता है कि जब फुल डेटा ना मिलके बीच के कुछ डेटा हाइड हो जाती थी, ठीक है। फिर यहाँ पर हम डाइसेस डॉट हेड करके 10 डेटा कर रहे हैं, ठीक है। इसको मैं रन करता हूँ, यहाँ पे इरर मुझे मिला है। ये इरर इसलिए मिला है क्योंकि मुझे फिर से इस इंडाइसेस 1 को एक बार रन करना पड़ेगा, फर्स्ट वाली कमांड को, ठीक है। तो ये वाली जो कमांड थी इसको मैं फिर से रन कर लेता हूँ, ठीक है। इसको हमने रन कर लिया है एंड देन हम लास्ट वाले में अब हम इसमें आएंगे तो अब हमारा काम बन जाएगा। देखिए यहाँ पर अब आप नोटिस करिए हमारा जो 9-15 का डेटा है, 9-20 का डेटा है, 9-25 का डेटा है, ठीक है। अब यहाँ पे ओपनिंग भी देख लेते हैं। देखिए अगर हम 9-15 की डेटा करेंगे तो ये 51,261 हुआ है, ठीक है। 51,261 को मैं आप ब्रोकर के टर्मिनल में भी देख सकते हैं, वेट। यहाँ पर 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। देखिए मैं इसके ऊपर प्रेस कर लेता हूँ तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो इसकी ओपनिंग ये वाली है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर इसके ऊपर कैंडल रखता हूँ तो यहाँ पर जैसे हम इस पर कैंडल रखेंगे तो आप देखिएगा कि यहाँ पे इस जगह पे अपने को ओपन का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 51,261 इस जगह पे आपको मिलेगा, ठीक है। 51,261 मिल रहा है और यहाँ पे क्लोजिंग मिल जाएगी। जैसे मैं यहाँ पे रखूँगा तो देखिए यहाँ पे क्लोज पे हमको डेटा मिल रहा है 51,127 और 70 पैसे, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे देख सकते हैं 51,127 70 पैसे, मतलब हमारा जो रिसैम्पलिंग है वो बिल्कुल सही हुआ है, ठीक है। इस तरह से हमको ये डेटा मिल चुकी है। और देखिए यहाँ पे 9-15, 9-20, 9-25, 5-5 मिनट के टाइम फ्रेम पे मिल रहा है। अब चलिए हम इसका कैंडलस्टिक क्रिएशन करते हैं। तो मैं इस कोड को रन कर लेता हूँ, वही सेम कमांड कोड है जो आपने टॉप पे देखा था। तो जैसे देखिए हमने इसको रन कर दिया है, वेट, इसके पेन को प्रेस करके हम यहाँ पे ले लेते हैं और इसको स्लाइटली हम जूम कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमने इसको जूम कर दिया। देखिए पहला कैंडल का पैटर्न आप देख सकते हो, ओपन हाई लो क्लोज का सब यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। ये अपना 9-15 का कैंडल है। इसके बाद आप 2 पैटर्न देख सकते हो, ठीक है। तो सेम इसको हम यहाँ पर भी देख लेते हैं। ब्रोकर के टर्मिनल में देखिए पैटर्न बना, फिर यहाँ पे हमको ट्वीजर बॉटम वाला पैटर्न बना, फिर इसके बाद देखिए कंटिन्यू ये अपने को रेड मिलता चलो, और यहाँ पर सेम पैटर्न बन रहा है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से हमारा यहाँ पे रिसैम्पलिंग हो गया। तो चलिए मैं इसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी कर लेता हूँ। अगेन मैं इसको 15 प्रेस करता हूँ और मुझे इस बटन को प्रेस करने से पहले फिर से टॉप वाले पे जाना होगा। इसको मैंने प्रेस किया, ठीक है, इंडेक्स वाले को। एंड देन अब मैं 15 मिनट में करता हूँ। इसको हमने प्रेस किया 15 मिनट के बाद फिर इसको हम कोड को रन कर लेते हैं। और चलिए यहाँ पर भी मैं इसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे कर लेता हूँ, वेट। देखिए 15 मिनट पे आप देखेंगे तो एक काफ़ी बड़ी सी हमको रेड सिग्नल मिली, फिर उसको ग्रीन ने कवर किया, ठीक है। तो चलिए इस 15 मिनट के कैंडल को भी हम देख लेते हैं, वेट।
अगर यहाँ पर देखेंगे तो वही 51,261 होगा, बट 15 मिनट की जो क्लोजिंग हुई है वो हुआ है 51,141.75। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे देख सकता हूँ। मैं यहाँ पे प्रेस करूँगा तो यहाँ पे आपको क्लोजिंग नजर आ जाएगा। ठीक है, 51,141 और 75 पैसे यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे। इस जगह को आप चेक करिएगा। ठीक है, 51,141.75। ठीक है, सेम यहाँ पर भी हमको 51,141.7, मतलब यहाँ पे हमारा ये रिसैम्पलिंग बिल्कुल सही तरीके से हुआ है। ओके, और इसके बाद हम अगर इसकी कैंडल स्टिक की डेटा को चेक करें, वेट, फिर से मैं यहाँ पे पैन को प्रेस करता हूँ और यहाँ पे हम जूम करते हैं तो देखिए ये हमको एक डोजी टाइप का पैटर्न बना था। वेट, इसको मुझे प्रॉपर तरीके से थोड़ा सा इसको ओके माइनस कर लेते हैं, माइनस में जूम आउट कर लेते हैं एंड ओके यहाँ पे देख सकते हो सेम उसी तरह के हमको यहाँ से सारे पैटर्न्स मिल रहे हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा यहाँ पर एक मिनट, ठीक है, तो ये पैटर्न आप देख सकते हो सेम इसी तरह के हमको यहाँ पे पैटर्न्स यहाँ पे सेम मिले हुए थे, राइट। तो चलिए आप समझ चुके हैं कि यहाँ पर हमने किस तरह से 1 मिनट के टाइम फ्रेम को 5 मिनट में या 15 मिनट में कन्वर्ट किया। सेम हमारा रिसैम्पलिंग प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। अब यहाँ पर देखने वाली बात होगी कि जब हम रियल टाइम या इंट्राडे कैंडल पे काम करेंगे, आपको पता ही होगा कि इंट्राडे कैंडल जो होता है वो स्लाइटली 1 मिनट डिले हमको ब्रोकर के थ्रू प्रोवाइड हो रहा है, राइट। अगर वो डेटा हमको एकदम राइट टाइम पे मिल जाए तो हम यहाँ पर काफ़ी अच्छी स्ट्रेटजीज बिल्ड कर सकते हैं। तो चलिए मैं कल की वीडियोस में इससे रिसैम्पलिंग को करके देखेंगे और देखते हैं कि हमको डेटा कितना डिले मिल रहा है या प्रॉपर मिल रहा है, और प्लस इसके साथ मैं एक वीवेब सुपर ट्रेंड और साथ ही OI इंटरप्रिटेशन की एक कोडिंग यहाँ पे क्रिएट करूँगा। ठीक है, तो वो कुछ इस तरह से हमको मिलेगा। ठीक है, ये वाली जो कोडिंग है इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा, जिसमें यहाँ पर दोस्तों हम स्पॉट चार्ट, फिर आपको पता ही होगा कि मैं चार्ट के 4 लेआउट लेता हूँ। पहला स्पॉट चार्ट होगा, सेकंड हमारा फ्यूचर होगा, देन कॉल एंड पुट के ऑप्शंस होंगे, और उसमें हमको शॉर्ट कवरिंग या जो भी पैटर्न्स बनते हैं इसको मैं नेक्स्ट वाले वीडियोस में आपके साथ शेयर करूँगा। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो को मैं यहीं पे क्लोज करता हूँ।